हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। आज एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे हुंडई सेंट्रो का, जो नया मॉडल लॉन्च हुआ था 2018 में। दोस्तों, जो गाड़ी हम इस समय यूज कर रहे हैं वो इसका स्पोर्ट्स मॉडल रहेगा। तो जो भी भाई बंधु इस सेगमेंट में गाड़ी लेने के इच्छुक हैं या विचार कर रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है इसको लेते समय, क्या इसके बहुत प्लस पॉइंट्स है, क्या कुछ इसमें छोटी मोटी खामियां हैं, उसको सब विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन अहम जानकारी सभी साझा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहली बात जो गाड़ी में आप अंदर बैठते ही नोटिस करेंगे दोस्तों, वो ये रहेगी कि जो इसका इंटीरियर है वो बहुत ही लाजवाब है। जो फिट एंड फिनिश है बहुत ही बेहतरीन अपनी सेगमेंट के हिसाब से। इवन कुछ ऊपर वाली सेगमेंट की गाड़ियां भी हैं, वो भी इस प्रकार से इंटीरियर क्वालिटी आपके सामने पेश नहीं करती हैं दोस्तों। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हुंडई ने बहुत ही लाजवाब काम किया है इस चीज पे। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो भी गाड़ी लेने के इच्छुक होते हैं, चलाने वाले जो बंदे होते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। वो ये है कि इसका जो क्लच ट्रेवल है या जो गियर बॉक्स है उसका बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन है दोस्तों। बहुत ही लाइट क्लच है, बहुत ही छोटा उसका ट्रेवल है, और जो गियर शिफ्टिंग है वो भी बहुत स्मूथ है। किसी प्रकार का कोई जर्क महसूस नहीं होता है आपको। उसके बाद बारी आती है दोस्तों स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो ओके है बहुत ज्यादा, तो इसको रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा लाइट रहता है सिटी में जब आप गाड़ी यूज करेंगे। खासतौर पे जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो सिटी में ज्यादातर यूज करते हैं फैमिली। तो उस लिहाज से तो इसका स्टीयरिंग बहुत ही लाजवाब है। स्टीयरिंग को आपको कंट्रोल भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं इवन मैग्ना मॉडल से ही। तो जो जैसे ही ये गाड़ी लेकिन आप हाईवे पे लेके जाएंगे 70-80 की स्पीड तक जैसे ही पहुंचेगी आपकी, तो इसका स्टीयरिंग काफी एक तरीके से सॉलिड हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। उस टाइम पे लाइट नहीं लगेगा आपको कि आपको थोड़ा सा एक तरीके से परेशानी आए या घबराहट महसूस हो इसको ड्राइव करते टाइम। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि जैसे जैसे स्पीड गेन करती है गाड़ी, तो इसका स्टीयरिंग कंट्रोल काफी अच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्स भी अच्छा करने लग जाता है वो। तीसरी बात जो है इसके बारे में वो इंजन की है दोस्तों। जो इसका बेहतरीन इंजन है मेरे इस हिसाब से इस सेगमेंट में एकलौती है गाड़ी इसका 4 सिलेंडर इंजन आता है। अगर 1.2 लीटर मारुति सुजुकी वाला इंजन आता है वैगनार में भी नए वाले मॉडल में, उसको छोड़ दिया जाए तो इस रेंज की सभी गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन आप लोगों को प्रोवाइड कराती हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि एकलौती गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन है। इसकी वजह से जो इसकी एनवीएच है वो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इस मामले में सबसे टॉप पे है, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। तो उसके बाद बारी आती है दोस्तों, अच्छा एक इंजन के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं आपको। तो इसमें 1100 सीसी का जो इंजन आता है वो 69 bhp और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। जो आप शिफ्ट करेंगे 2014 जिंक से इस गाड़ी के ऊपर, तो आपको सबसे पहले बैठते ही गाड़ी को जब चलाना शुरू करेंगे आपको एक चीज महसूस होगी कि उस गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी का जो पिकअप है वो थोड़ा सा घटाया गया है। उसका कारण है कि एवरेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एवरेज काफी मैटर करती है दोस्तों डे टू डे लाइफ में। अगर एवरेज कम होगी तो पॉकेट के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव डालती है वो, तो वो चीज थोड़ी सी कम महसूस होगी। बाकी हर एक चीज के ऊपर इसमें बेहतरीन काम किया गया है। इसकी जो स्टेबिलिटी है ऑन रोड हाईवे के ऊपर वो भी बहुत लाजवाब है अपनी गाड़ी के हिसाब से। हालांकि ये टोल बॉय डिजाइन है, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरा भी महसूस नहीं होगा। जब कॉर्निंग वगैरह थोड़ा बहुत टर्न लेंगे आपको, तो बॉडी रोल ना के बराबर ही महसूस होगा इसमें दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट बारी बात आती है इसकी फ्यूल इकोनॉमी की। तो फ्यूल इकोनॉमी ऐसा रहेगा दोस्तों, जब सिटी में आप काफी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में गाड़ी को चलाएंगे तो विद एसी 12 to 13 की एवरेज आपको प्रोवाइड करके देगी दोस्तों। उसके बाद बारी आती है हाईवे की। हाईवे पे अगर आप कॉन्स्टेंटली इसको एक स्पीड में चलाएंगे 80 के अराउंड और 2 ही पैसेंजर होंगे और विद एसी, तो ये आपको आराम से 19 to 20 का एवरेज निकाल के देगी दोस्तों। उसके बाद हर एक बंदे का जो इंडिविजुअल का ड्राइविंग डायनेमिक्स है, उसको चलाने का जो तरीका है उसके ऊपर निर्भर करता है कि एवरेज क्या निकालती है। हमारे पास इस गाड़ी ने 25-26 का भी एवरेज निकाल के हमें दिया दोस्तों, विदाउट एसी सिंगल ड्राइवर के साथ। तो आगे बारी बात आती है इसकी सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की जब बात करेंगे दोस्तों, तो उसके कुछ प्लस भी है और कुछ उसमें छोटी सी एक कमी महसूस हुई हमें। तो प्लस तो ये है कि जब आपके पास पैसेंजर और को ड्राइवर होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, ड्राइवर और को ड्राइवर होते हैं या केवल 2 ही बंदे इस गाड़ी में होते हैं, तो सस्पेंशन बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन जब गाड़ी फुली लोडेड होती है या पूरे पैसेंजर के साथ ऑक्यूपाई होती है सभी सीटें, तो इसकी सस्पेंशन में खासतौर पर रियर जो सस्पेंशन है उसमें वर्टिकल मूवमेंट थोड़ी सी महसूस होती है, या बाउंसी भी उसको बोल सकते हैं आप। तो थोड़ा बाउंस करने लग जाती है गाड़ी। जहां पे भी हल्का सा भी रोड के ऊपर जिगजैग होगा या सस्पेंशन है वो थोड़ा सा जंपी महसूस होता है दोस्तों। तो उस बात का आपको ध्यान करना है। इवन जब गाड़ी लेने आप जाएंगे तो टेस्ट ड्राइव लेके भी आप इस बात को ध्यान देखेंगे। तो उसके बाद बारी आती है दोस्तों इसकी एयर कंडीशनर की। इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, गर्मी पड़ती है दोस्तों। हालांकि इस टाइम पे जब वीडियो बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त गर्मी है, काफी तेज धूप है। तो उस टाइम पे भी जो इसका एसी है लाजवाब तरीके से काम करता है दोस्तों। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से सेगमेंट का सबसे बेस्ट एसी है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर एक नंबर पे गाड़ी इतनी ज्यादा चिल्ड महसूस हो रही है तो आप समझ सकते हैं तो किसी प्रकार की आपको गर्मी भी 1% लगने नहीं देगी दोस्तों ये।
उसके बाद बारी आती है एक दूसरी जो पॉइंट है इसमें, जिसका हमें थोड़ा सा कमी के तौर पे हम देखते हैं उसको, जो इस गाड़ी की प्राइसिंग है ना, वो इसका मेन फैक्टर है, जो इस पे इसका सेल्स फिगर अप डाउन हो रहे हैं दोस्तों। जो इसका ताज है बेस्ट फैमिली स्मॉल कार का, उसको डामाडोल या डगमगाने में सबसे बड़ा कारण इसकी प्राइसिंग का रहा है दोस्तों। हालांकि इसकी फिट एंड फिनिश जो इसमें क्वालिटी दी गई है या जो फीचर्स दिए गए हैं वो जस्टिफाई करते हैं उस प्राइस को, लेकिन इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। उस मार्केट में अगर किसी चीज की प्राइसिंग थोड़ा भी आगे पीछे होगी तो उसके ऊपर उसका सेल का जरूर फर्क पड़ेगा दोस्तों। तो वही एक कारण है कि जो ये ऊपर वाली एक सेगमेंट की गाड़ियों में इसकी टेरिटरी में ये पहुंच जाता है इसका प्राइस, तो जो बहुत से बायर हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी सेगमेंट की गाड़ी या ऊपर वाली सेगमेंट की गाड़ी की तरफ। तो और तो कुछ ऐसी बड़ी सी इसमें खामी नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे आपको एक तो सस्पेंशन का ध्यान रखना है, बाउंसी जो महसूस होता है। दूसरा ये है कि इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा है। यदि आप इन बातों को ओवरकम कर लेते हैं तो बाकी इस गाड़ी में लाजवाब है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, जो सर्विस कॉस्ट भी सभी के लिए काफी मैटर करती है, तो वो भी ज्यादा नहीं है। अपडेट के बारे में आपको अवगत करा देते हैं जो रिसेंटली हुंडई की तरफ से इस गाड़ी को दिए गए हैं। कुछ फीचर्स हैं जिनकी कटौती की गई है। सबसे पहले मैग्ना की बात करते हैं तो मैग्ना में अब आपको जो पीछे एसी वेंट्स थे वो नहीं मिला करेंगे। भारत जैसी कंट्री में जिसमें गर्मी का मौसम काफी लंबे समय तक सक्रिय रहता है, वहाँ पे एसी वेंट्स का काफी प्रभाव पड़ सकता है सेल्स के ऊपर। उसके बाद बारी आती है स्पोर्ट्स मॉडल की। तो स्पोर्ट्स मॉडल में अब जो रियर डिफॉगर इसमें आया करता था उसको हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट्स हुई है, तो आपको लेते समय अपने डिसीजन मेक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन से मॉडल में क्या फीचर्स आते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने की घोषणा करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।